पातलू, तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना? 100% करेगा। हम मास्टर हीम नरेश को ऊपर जाल में फंसा के ले चलेंगे और मोटू हमें मार के उन्हें बचाएगा। मास्टर हीम नरेश मोटू से खुश होके उसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया तो मास्टर हीम नरेश हमें इडली डोसे की चटनी की तरह पीस देगा। ओए, हम बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं यार, और तुमको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अय्या, 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 दादा थैया। उठो तुम लोग, मास्टर हीम नरेश को छोड़ दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मोटू की वजह से हुआ है सर। हम गुंडे नहीं हैं, शरीफ आदमी है सर। क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? सॉरी सर, सॉरी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको गुंडों से बचाऊंगा तो शायद आप खुश होके मुझे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दे। सही काम करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। अपना बदन देखो, इतने मोटे पेट के साथ मार्शल आर्ट्स कैसे सीख सकते हो? ओह, ये पेट! अरे ये पेट तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर तुमने पेट कम कर लिया तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दूंगा। मोटू, ये पेट कैसे कम करोगे? मैं चाहता हूँ कि दादाजी आपको मार्शल आर्ट सिखाएं। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती टिम टिम।
ये फॉर्मूला काम कर जाएगा यार। ये पहन लो। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह मना नहीं सकते। मेरे ख्याल से तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। दादाजी, देखो टिमटिम, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, समुद्र में आग लगा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे दादाजी मेरा वो दृढ़ संकल्प देख नहीं पाए। ये मेरी ही गलती है, शायद मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट सीख के ही रहूंगा। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। दादाजी, मोटू को रोक लो प्लीज प्लीज। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मोटू को रोक लो। मोटू, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई तो खास वजह होगी। अगर वो वजह मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? वैसे सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब टाइगर चैंग फुरफुरी नगर में आया था। तो तुम टाइगर चैंग को हराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? नहीं सर नहीं, मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। अरे मैं तो अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए टाइगर चैंग से जीतना चाहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद आया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन टाइगर चैंग को हराना बहुत मुश्किल है। उसे मैंने ट्रेन किया है, अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। टाइगर चैंग को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र ग्रंथ के एक एक पन्ने से वाकिफ किया। टाइगर, ये बुक हमारे परिवार में 500 सालों से भी पहले से है, और इसमें मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। टाइगर चैंग की हंसी ही मेरा जीवन थी। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई,
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। टाइगर चैंग, आज तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब तुम मेरी जगह लेकर ये स्कूल चला सकते हो और मैं रिटायर हो सकता हूँ। नमस्कार मास्टर हिमनरेश। मास्टर टिंग बैंग, आप और यहाँ सुना है आप रिटायर होना चाहते हैं, हैं? तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अपना मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ मुझे बेच दीजिए। मैं इतना सोना चांदी दूंगा कि आप जिंदगी भर आराम कर सकेंगे। मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ बिकाऊ नहीं है, आप जा सकते हैं। सोच लो मास्टर हिमनरेश, मैं तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी से भर दूंगा। तुम इस स्कूल से जितना 100 साल में नहीं कमा पाओगे, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ। क्या सच में? टाइगर चैंग, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ मास्टर। सोच लो मास्टर हिमनरेश, मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है, और जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वो मैं छीन लेता हूँ। टिंग बैंग! टिंग बैंग! वो पवित्र ग्रंथ हमारी जिंदगी है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी सांसें हैं। उसे खरीदने की बात भी की तो जुबान खींच लूंगा। मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है। याद रखना ये बात। चलो। टाइगर चैंग, तुम मुझे काफी समझदार आदमी लगते हो। मेरे ऑफर को मास्टर हिमनरेश ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना, जिंदगी भर ऐश करोगे, वरना दुनिया जानती है मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला ले तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा।
कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट। जय हो। भैया जरा वो दिखाना। उड़ी बाबा, इतना नीचे आने में तो मेरा दम ही निकल गया। अरे तुम लोग शॉपिंग करो, मैं थोड़ा आराम करूंगा। जल्दी जल्दी इधर दो। ये कैसा खेल है यार? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन किसी ने इन्हें ठीक से सिखाया नहीं। देखो कितने फाउल कर रहे हैं। ये फाउल नहीं कर रहे हैं, ये गेम ही ऐसा है। इसे ड्रैगन बॉल कहते हैं। इसमें पैर से बॉल फेंक के ड्रैगन के मुंह में डालना होता है। ओह, जरा देखो तो कौन लोग आए हैं। फुरफुरी नगर की टीम आई है और ये है इनका कैप्टन। चलो आ जाओ, हो जाए मैच। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे ये तो मिंगली है, यही टाइगर चैंग के साथ वहाँ लड़ने आया था। हाँ, ये वही है और बहुत खराब आदमी है। चलो कहीं और चलते हैं। क्यों, डर गए क्या? फुरफुरी नगर के शूरवीर डर गए क्या? दोस्तों जरा इधर तो देखो, ये है मोटू। इन्होंने टाइगर चैंग को चैलेंज किया है। चलो तुम लोग हाथों से गोल करना और हम अपने पैरों से करेंगे। है हिम्मत तो आ जाओ, वरना अपने घर जाके छुप जाओ। यहाँ के लोगों को भी तो देखने दो कि फुरफुरी नगर में ऐसे ही डरपोक पैदा होते हैं। बस बहुत हो गया, ये बहुत ही सर चढ़ रहा है। जूते को बताना होगा कि उसकी जगह पैरों में होती है, सिर पे नहीं। चलो दोस्तों, हाथ से गोल तो हम भी कर सकते हैं। चलो अब पीछे नहीं हट सकते, जो होगा देखा जाएगा। हम हाथ से गोल करेंगे और तुम पैरों से। अरे तुम्हारे लिए तो हमारे पैर ही काफी हैं। ओके, स्टार्ट गेम। अंधेरा कैसे हो गया? मामूनी लाइट जलाओ। ये चीटिंग है। तुम लोग शूट करने की बजाय इनको चोट पहुंचा रहे हो। ये फाउल है। हाँ, तो ये लोग भी हमें मारे, हमने कब मना किया है? अरे इस गेम में सब अलाउड है। ठीक है, जब ये लोग चीटिंग कर रहे हैं तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा।
लो मोटू, खाओ और शुरू हो जाओ। चलो चलो बच्चों, घर जाओ, मम्मी बुला रही है। एक और लगता है मार खा के इनका पेट नहीं भरा। दोनों टीम का स्कोर बराबर हो गया है। आखिरी मिनट बचा है, फिर गेम खत्म हो जाएगा। हम जीत गए। मोटू, मोटू, तुमने ये कैसे किया? चलो बताता हूँ, हमारे भी कुछ सीक्रेट्स हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे किया इसने? ये कैसे किया इन्होंने? मैं पूछ के रहूंगा, ऐसा तो कोई नहीं खेल सकता। मोटू, मोटू, हे मोटू, तुमने वो कैसे किया? हाँ? हम अपने गेम के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते। कोई बात नहीं बेटा, जब टाइगर चैंग से लड़ोगे ना तो वो मार मार के पूछेंगे। और वो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम धरती की तरह चपटे हो जाओगे। अरे धरती चपटी नहीं, गोल होती है। हैं? धरती चपटी होती है? देखो देखो नीचे कहाँ गोल है, कहाँ गोल है बताओ? हर तरफ तो चपटी ही है। ठीक है, तुम खुद ही जाके देख लो गोल है कि नहीं। मैं एक और स्कूल खोलना चाहता हूँ, कोई बड़ी जगह। ये क्या? तुम कहाँ से आ गिरे? बॉस 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 धरती गोल है। बॉस धरती गोल है। मैं देख के आ रहा हूँ, खुद अपनी आंखों से धरती गोल है। पूरे गैलेक्सी की सैर करके आ रहा हूँ। उसने सिर्फ एक पंच क्या मारा और पूरी गैलेक्सी घुमा दी बॉस। वो मोटू बहुत ताकतवर है, उससे मत लड़ना बॉस। वो आ गया है आपको हराने के लिए। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? गार्ड्स, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इसके सिर पे चोट लगने से ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। बॉस, मोटू से मत लड़ना बॉस। आए, वो पूरी तैयारी से आया है। मुझे तो दिखा दिया धरती गोल है, कहीं आपको भी ना दिखा दे बॉस। वो मास्टर हिमनरेश से ट्रेनिंग ले रहा है। अरे बताने तो दे पूरा बॉस। अरे बॉस, ये मोटू कौन है? मैंने बताया था ना बॉस, फुरफुरी नगर में एक आदमी ने हारने के बाद भी मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे मेरे गांव में आके हराएगा। ये वही आदमी है। वो यहाँ आ गया है और मास्टर हिम नरेश से ट्रेनिंग ले रहा है। टाइगर चैंग, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वो तुमसे लड़ने यहाँ तक आ गया है और मास्टर हिम नरेश के पास ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। तुम पूरी तैयारी करो, वो भी जोर शोर से। फोकस एंड फेथ, दो शब्द याद रखो। जो कर रहे हो उसे पूरा फोकस करो और खुद पे फेथ रखो। भरोसा रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यस मास्टर। सबसे पहले नीचे बाजार से जाकर पानी लाओ और ये ड्रम भरो। जब ये भर जाएगा तो फिर आगे की ट्रेनिंग शुरू होगी। यस मास्टर। इतना नीचे जाना है और पानी लेकर ऊपर आना है।
ये नहीं हो सकता। नीचे तो चला जाऊंगा, लेकिन पानी भर के ऊपर कैसे आऊंगा? मास्टर ने जानबूझ के मुझे ये करने को कहा है ताकि उन्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ना पड़े। मार्शल आर्ट्स के लिए दिमाग के साथ साथ शरीर का भी मजबूत होना जरूरी है। ये एक्सरसाइज इसीलिए है। चलो, मैं आपके साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो हम भी साथ आए, लेकिन हम नीचे गया तो मास्टर के लिए खाना कौन बनाएगा? मैं और डॉक्टर झटका खाना बनाने जाते हैं। मैं साथ चलूंगा। मोटू तुम चिंता मत करो। हाँ। नहीं चिंगम सर, आप घर के बाकी काम करो। बगीचे में पानी देना है, साफ सफाई करनी है। मैं और टिम टिम मोटू के साथ जाएंगे। ओके। बस मैं और नहीं चल सकता। थोड़ा आराम कर ले, फिर चलेंगे। फोकस एंड फेथ। दादाजी ने कहा है आप सीढ़ियों पे फोकस मत करो, पानी पे फोकस करो। और देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नीचे आ गए। ओके, तो मैं पानी पे फोकस करता हूँ। रेडी? पानी 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 पानी। आखिर पहुंच गए। और ये पानी। अरे पतलू कहाँ हो? मैं और नहीं चल सकता। न फोकस हो रहा है, न फेथ बचा है। मेरे पैर दर्द से फट रहे हैं और ये पानी की बाल्टियां। मोटू फोकस फोकस। ओके, तुम जितनी बार ऊपर से नीचे आओगे जाओगे, मैं तुम्हें खाने को एक समोसा दूंगा। समोसा? जय हो! ये हुई ना बात। अब देखो मेरा फोकस। टिम टिम, थक जाओ तो रुक जाना। ओके? समोसा 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 समोसा। ये कैसे इतनी तेज आ गया? पहले दिन तो कोई इतनी जल्दी वापस ही नहीं आ पाता। समोसा समोसा समोसा। समोसा 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 समोसा। मोटू, ये तो संभव नहीं है। ये तुमने कैसे किया? मास्टर, इसे समोसे के नाम पे कुछ भी करवा सकते हैं। जब ये समोसे के बारे में सोचता है तो ये सब कुछ भूल जाता है और इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये कुछ भी कर सकता है। ओह, फिर मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत क्या है? समोसे खा के ही टाइगर चैंग को हरा दो। लेकिन मास्टर, ये लड़ाई बराबर की नहीं होगी। मैं बराबर की लड़ाई में उसे हराना चाहता हूँ ताकि अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत वापस ला सकूं। तुम बहादुर ही नहीं, ईमानदार भी हो। ये देख के अच्छा लगा। जैसे तुम समोसे के बारे में सोच के कुछ भी कर लेते हो, उसे ही फोकस कहते हैं। तुम अगर समोसे पे फोकस करके कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब है तुम किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हो। ये बात याद रखना। इस तरह हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए।
और पावर दो हाथ को, स्ट्रांग रखो, लूज मत करो, ताकि कोई मारे तो तुम उसे ब्लॉक कर सको। उड़ी बाबा, इतना आसान काम नहीं कर सकता। ये देखो, पास में चलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। आइडिया। मोटू ये देखो, इधर क्या है? मोटू, तुम भूल गए जो मैंने कहा था? तुम जैसे समोसे को लेकर फोकस करते हो और तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, वैसे ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में करो। याद रखो, फोकस एंड